इंडिया के युवा क्या कर रहे हैं? वो साइंस के साथ साथ अध्यात्म की ओर भी बढ़ रहे हैं। तभी तो 200 साल के बाद काशी की पवित्र धरती पर वो हिस्ट्री रिपीट हो गई जिसकी कल्पना करना भी बड़ा कठिन है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से आए 19 साल के देवव्रत महेश रेखे ने वो साधना पूरी की जिसे वैदिक परंपरा की सबसे कठिन साधना कही जाती है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के 2000 मंत्र, 50 दिनों का तप, दंड क्रम वेद पाठ का सबसे जटिल, सबसे कठिन रूप होता है। दंड क्रम जहां मंत्रों को सीधा और उल्टा दोनों क्रम में बिना एक भी स्वर दोष, बिना एक भी उच्चारण की त्रुटि के बोलना पड़ता है। आज के युग में जहां आप कुछ मिनट्स के लिए भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, 2 मिनट के लिए भी मेडिटेशन नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते, वहां ये तपस्या असाधारण है। 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी काशी के रामघाट में वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में महान साधना शुरू होती है। हर दिन सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक 4 घंटे का कठोर अभ्यास किया, महीनों की तैयारी की और पिता वेद ब्रह्म श्री महेश चंद्रकांत रेखे के मार्गदर्शन में ये स्मरण शक्ति की सिर्फ परीक्षा नहीं हुई है बल्कि शरीर और आत्मा के समर्पण की परीक्षा हुई है। 50 दिनों की अनवरत साधना के बाद 30 नवंबर को पल आया जब देवव्रत जी ने बिना एक भी दोष के 2000 मंत्रों का दंड क्रम पारायण पूर्ण कर दिया। ये उपलब्धि पिछली बार लगभग 200 साल पहले नासिक के वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव जी ने प्राप्त की थी। आप सोचिए 200 साल के बाद में इतिहास दोहराया गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आने वाली पीढ़ियां इन्हें याद रखेंगी। आज जबकि जो दुनिया है वो मॉडर्न होने की दौड़ में भाग रही है, तब एक यंगस्टर ने यह साबित कर दिया है कि भारत की वैदिक धरोहर आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। देवव्रत जी की जो यात्रा रही है ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी बल्कि भारतीय संस्कृति की अमर शक्ति का साक्षात प्रमाण है। समर्पण हो, साधना हो, आत्मा में विश्वास हो तो मनुष्य देवत्व को छू सकता है। जय सनातन, जय वेद, जय भारत।